हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, आज इथीरियम फिर से नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो क्या अब इथीरियम में जो साइडवेज मोमेंटम बना था वो अब ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ? और क्या बिटकॉइन अपना जो मोमेंटम दिखा रहा है ऊपर की तरफ वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ? और इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ जीलिका प्रोजेक्ट। जी हाँ, जीलिका क्या करने वाला है आने वाले दिनों में, वो हम देखेंगे शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में। जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, इससे पहले आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करें, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली एंड किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, ना ही सामने से कॉन्टैक्ट करने के लिए कहेगी। दोस्तों, अगर आपसे कोई भी मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से कोई सामने से कॉन्टैक्ट करता है तो दोस्तों उसे ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों वो आपको मेरे नाम से ठगी कर सकता है। तो प्लीज अपने आप को क्रिप्टो मार्केट में अवेयर रखिए और सेफ रखिए और सेफ रहिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही जरिया, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे। वहां से आप मेरे ऑफिशियल लिंक फाइंड आउट कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम का। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों, हर रोज की तरह लेके चलूंगा बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। जी हाँ, कल मैंने आपसे कहा था कि बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट में जो मोमेंटम दिख रहा है वनडे के चार्ट के हिसाब से हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ये शायद ऐसा हो कि आने वाले दिनों में हमें इस लेवल को टच करते हुआ दिखे। और आज सुबह से लेकर अभी तक कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं 10 EM है और ये जो गोल्डन रेशियो है वो काफी अच्छे से रिजेक्ट कर रही है बार बार। बहुत शार्प मोमेंटम बना था ऊपर की तरफ, लेकिन अगेन से फिर से डिक्लाइन हो गया दोस्तों। पिछले कुछ आवर्स में आप देखो यहाँ पे कितना तेज मोमेंटम बना था, लेकिन गोल्डन रेशियो जैसे ही टेस्ट किया वैसे ही यहाँ से डिक्लाइन हो गया। और वन डे पे ऑफकोर्स 10 EM है। तो फिलहाल जो 20 EM है और 10 EM है दोस्तों, वो गोल्डन रेशियो के नीचे आ गया 4 आवर के चार्ट पे। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में तो ये नीचे और जा सकता है, लेकिन वन डे के चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैकडी छोटा होता जा रहा है और वहीं RSI पैरेलल मोमेंटम बना हुआ है। तो हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करके एक वापस से 20 EM टेस्ट करने के लिए इस लेवल पे आए। दोस्तों, फिलहाल 10 EM सेम जगह पे बना हुआ है, तो आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि ये कैसा मोमेंटम लेता है। अब चलते हैं दोस्तों क्विकली बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हुआ, आज सुबह टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो 4 आवर का चार्ट है उस पर ये कंटिन्यूसली ब्रेकआउट हो चुका है इस पैटर्न से। वहीं आप देखोगे 20 EM हो या 100 EM हो, दोनों ही 4 आवर के चार्ट पे ऊपर आ गया इस वेज के बाहर। तो इसका मतलब अब इस वेज के अंदर क्या नहीं जाएगा? तो दोस्तों, जैसा यहाँ पे कुछ देखने को मिला था वैसा कुछ हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। दोस्तों, फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। और यही रीजन था, मैंने आप लोगों को ग्रुप में अपडेट दिया था कि अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं लिया है तो इस लेवल पे भी छोटा सा एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। और ये अगर पैटर्न जारी रहा दोस्तों, तो अगेन से हमें 37 से 38,000 के बीच का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखेगा। और जब तक ये इस लेवल के नीचे बना हुआ है दोस्तों, तब तक अभी भी पॉसिबल है नीचे जाने का। अगर यहाँ से हायर हाई बनाना शुरू कर देता है, इससे ऊपर अगर क्लोजिंग लेता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न अब वैलिड नहीं रहेगा नीचे के लिए जो डाउन ट्रेंड की बात की जा रही है। वही वन डे के चार्ट पे क्या हो रहा है, वन डे के चार्ट पे आप देखो आज का दिन जो क्लोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर नेक्स्ट 6 आवर में अगर ये कैंडल इसके नीचे वापस से आ जाता है दोस्तों, तब तो ठीक है, तब हमारा पैटर्न अभी भी वैलिड है वन डे के चार्ट पे। लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज करता है और उसके बाद आने वाला अगला दिन अगर इसे रीटेस्ट करके इस लेवल को ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, तो ऑफकोर्स ये वाला जो जोन है हमारा, ये वाला जो टारगेट है हमारा जो शॉर्ट टर्म में, वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल अगला आने वाले 24 से 48 घंटा बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि क्योंकि अगर ये चार्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली रीटेस्ट करके ऊपर जाता है दोस्तों, तो शायद हमें बिटकॉइन जिसका हमें इंतजार था कि नीचे हमें 20,000 देखने को मिले, वो शायद उसकी प्रोबेबिलिटी कम होते चले जाएंगे दोस्तों। वही 1 आवर के चार्ट की बात करूं, 1 आवर पे अभी भी कंटिन्यूसली 20 EM का सपोर्ट से जारी है। ऑल्दो मैकडी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, RSI टॉप पे जाके फिर वापस से हल्का सा वापस आता दिख रहा है। तो क्या यहाँ से ये वापस से डाउन जाएगा? अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो वापस से इस लेवल को टेस्ट कर सकता है लगभग 33,000 के अराउंड में दोस्तों। अगर ये इस लेवल को टेस्ट करके 1 आवर के चार्ट पे अगर ये ऊपर चला जाता है दोस्तों, बैक टू बैक 3 और 4 आवर, देन हमें कहना होगा कि ये कंफर्म हो गया ब्रेकआउट ऊपर की तरफ और हमें शायद देखने को नहीं मिलेगा नीचे के टारगेट्स आने वाले कमिंग डेज में दोस्तों। तो फिलहाल नजर बना के रखना आप भी और मैं भी, मैं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करूंगा दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पे। जी हाँ, इथीरियम के चार्ट पे आज ऑल टाइम हाई फिर से बनता हुआ दिखा हमें। और अभी फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करते वक्त, इस वक्त लगभग $1,500 इथीरियम ने टच किया। और यही नहीं, 1 आवर का चार्ट इसके ऊपर कंटिन्यूसली क्लोज किया। 1 आवर का चार्ट इसके ऊपर जो व्हाइट लाइन है इसके ऊपर क्लोज किया, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों, पुलिस सिनारियो दिख रहा होते हुए। वहीं अभी फिलहाल जो करंट आवर्स की बात करूं, उसको रीटेस्ट कर रहा है फिलहाल। अगर ये रीटेस्ट, ऑफ कोर्स ये नीचे जा चुका था लेकिन अभी फिर से ये ऊपर जा रहा है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है दोस्तों, तो अगला जो टारगेट है यूएसडी चार्ट पे शॉर्ट टर्म में, वो जो 1600 का टारगेट है वो वैलिड हो जाएगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो अगेन से हमें 1 आवर के चार्ट पे लगभग 1400 देखने को मिल सकता है इथीरियम। तो क्या होगा मोमेंटम? अभी फिलहाल की बात करूं तो मैकडी ऊपर है, RSI ऊपर बना हुआ है। तो हो सकता है कि हमें ये रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाता है इस आवर में, अगले नेक्स्ट 1 आवर में दोस्तों,
तो ऑफ कोर्स हमारा 1600 का भी जो टारगेट है वो आसानी से पहुंच जाएगा दोस्तों इथीरियम के यूएसडी चार्ट पे। वहीं अगर वन डे की चार्ट की बात करूं दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ कि ये जो व्हाइट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया, अभी ऊपर गया है, और ऊपर पहली बार नहीं गया, अभी बैक टू बैक कई दिनों से जा रहा है 1500 से ऊपर। वहीं यहाँ पे आप देखोगे अगर ये ऊपर क्लोज नहीं होता तो वापस से हमें इस जोन में टेस्ट करता हुआ दिखेगा, लगभग अगर 20 की बात करूं तो लगभग $1300 के आसपास बना हुआ है अभी भी, और ये साइडवेज मोमेंटम भी रह सकता है आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों। वहीं अगर मैं मैकडी की बात करूं तो बुलिश जोन में जाता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आने वाला 1 से 2 दिन के अंदर हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है ऊपर की तरफ, ऑफकोर्स 1600 एंड देन उसके ऊपर जो लेवल है 2300, वो भी हमें चेस करता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे मैंने आपको इस जोन पे काफी दिनों से कह रहा था कि ये बैक टू बैक साइडवेज मोमेंटम लेगा और इसका सपोर्ट मिलेगा उसे। अब वही हुआ, 100 ईएमए का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है 4 आवर के चार्ट पे, और मैकडी जो है वापस से ग्रीन हो गया है, और जो आरएसआई है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आज का दिन इथीरियम के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये यूएसडी चार्ट पे भी बढ़ रहा है और दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे भी बढ़ रहा है। आने वाले आवर्स में हमें देखना होगा कि वन वन आवर के चार्ट पे जो इथीरियम को सपोर्ट मिल रहा है बार बार 20 ईएमए का, क्या वो उसे बैक टू बैक मिलता है। अभी फिलहाल ऑफ कोर्स जैसा यूएसडी चार्ट पे हो रहा है कुछ वैसा ही यहाँ पे बीटीसी चार्ट पे भी दिख रहा है दोस्तों। अगर ये बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट अभी काफी नीचे बना हुआ है लगभग 0.041 पे। वहीं अभी का लेवल 0.042 से भी ऊपर बना हुआ है दोस्तों। तो क्या ये रीटेस्ट करने के लिए वापस से इस जोन पे आएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी कहता है, मैकडी जो है अभी ग्रीन में बन रहा है और वहीं आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के लिए हो सकता है एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइडवेज मोमेंटम दिखे, और तब तक आपका जो 20 ईएम है वो काफी तेजी से ऊपर आ जाएगा, एंड देन उसके बाद हमें बाउंस बैक देखने को मिले ऊपर की तरफ। अगर बीटीसी चार्ट की बात करूं, 1 आवर के चार्ट पे आपका जो सपोर्ट बना हुआ है, ऑफकोर्स यहाँ पे अभी फिलहाल 0.041 पे बना हुआ है। उसके नीचे अगर मैं बात करूं 100 ईएमए का 0.4018 के राउंड में बना हुआ है, और अगर वर्स्ट सिनारियो आता है दोस्तों तो 200 ईएमए 0.03986 के राउंड में बना हुआ है। वहीं अगर ऊपर की बात करूं तो ऊपर का जोन मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले भी बता रखा है कि अगर ये शॉर्ट टर्म में बात होती है तो ये जो नेक्स्ट इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो है 0.047 तक, वो भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। वहीं वनडे के चार्ट की बात करूं, वनडे के चार्ट पे आप देखो कितना परफेक्टली इसको बैक टू बैक टेस्ट किया 20 ईएमए को, एंड वापस से बाउंस बैक ले रहा है। अगर मैकडी बात करूं, मैकडी रेड हुआ था लेकिन वापस से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एंड हो सकता है आरएसआई वापस से ओवरसोल्ड जोन में जाए, एंड हमें ये वाला जो लेवल है जो मैंने आपको बताया 0.047 वो आसानी से टेस्ट करता हुआ दिखे अगले 2 से 3 दिन के अंदर दोस्तों। बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ, मैं आप लोगों को जब भी कुछ अपडेट होगा मेजर में आप लोगों को जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, लिंक जो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है वेबसाइट का, और वेबसाइट पे जाके आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इथीरियम और बिटकॉइन की। आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ जिलिका। जी हाँ, जिलिका प्रोजेक्ट के बारे में। जिलिका प्रोजेक्ट वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि अगेन ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, काइंड ऑफ सिमिलर वे में कह सकते हो इथीरियम की तरह, और ये वन ऑफ द इथीरियम का कॉम्पिटिटर आप कह सकते हो। जिलिका प्रोजेक्ट काफी 2018 में भी अवेलेबल था दोस्तों। वहीं इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूँ तो काफी ज्यादा है, एंड जो आपका इसका वॉल्यूम मार्केट कैप है वो काफी अच्छा रहता है, हमेशा टॉप 30 में बना रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये 53 नंबर पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो क्या क्या हो सकता है इसका फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा जो ऑल टाइम लो है उसका ये लेवल पे है लगभग $0.002। वहीं ऑल टाइम हाइज हो गया था वो लगभग $0.23, और अभी की बात कर ले ऑफकोर्स ये अभी $0.077 पे बना हुआ है दोस्तों। वहीं बिटकॉइन में लगभग 223 सतोशी पे बना हुआ है। तो अगर आपको इसके प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो आप जिलिका.com पे जाके इसके बारे में डिटेल में रीड कर सकते हो। वहीं ओवरऑल ये प्रोजेक्ट ठीक ठाक है। अगर मैं बात करूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर अवेलेबल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। जिलिका वन ऑफ द ओल्ड कह सकते हैं हम इस टर्म में। तो जिलिका प्रोजेक्ट जो अभी जिस लेवल पे बना है, ऑफकोर्स ये इसका काफी बॉटम है, एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो अब मैं आपको क्विकली लेके चलता हूँ जिलिका के यूएसडी चार्ट पे। जिलिका के यूएसडी चार्ट पे आप देखो क्या हुआ है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ, वीकली चार्ट पे इसका जो पीक बना हुआ है लगभग 0.232 डॉलर पे बना हुआ है। वहीं अभी जो है हम काफी 20 ईएमए से भले ऊपर रह रहे हो, लेकिन फिलहाल 0.077 पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है कि गोल्डन क्रॉस ओवर हो चुका है। इसका मतलब है कि 100 ईएमए जो है उसको 20 ईएमए क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब है कि बुलिश पैटर्न बनेगा, और ये आपको क्लियर नजर आया होगा जैसे ही इसने क्रॉस किया उसके बाद बैक टू बैक ये ऊपर की तरफ गया है। फिलहाल ये साइडवेज मोमेंटम ले रहा है और तेजी से 20 ईएमए ऊपर की तरफ आ रहा है। वहीं अगर मैं मैकडी की बात करूं, मैकडी ग्रीन में बना है, आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन में हल्का सा पैरेलल मोमेंटम बना रखा है, एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ साइडवेज मोमेंटम बना रखा है। ऑफ कोर्स ये आने वाले दिनों में या तो 20 ईएमए ऊपर आएगा या फिर 20 ईएमए को टेस्ट करके फिर फर्दर मोमेंटम दिखाएगा वीकली चार्ट पे। वहीं अगर मैं टारगेट की बात करूं दोस्तों, टारगेट क्या हो सकता है इसका फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन। ऑफ कोर्स जो ऑल टाइम हाई है, क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट है,
एंड यूजफुल प्रोजेक्ट है, तो आप कह सकते हो कि इसका ऑल टाइम हाई तो जरूर टूटेगा, चाहे वो डॉलर के टर्म में हो या फिर बात करूं सतोशी के टर्म में। तो अगर मैं डॉलर के टर्म में बात करूं दोस्तों, जो इसका लोएस्ट बना था, अगर मैं वहां तक ड्रॉ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ऑफकोर्स हमें जो इसका जो बॉटम वाला लेवल था वो ऑफकोर्स हम रीटेस्ट कर रहे हैं बार बार, और वहीं ऊपर वाला जोन 0.3382 टेस्ट कर रहे हैं ऑफकोर्स। इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही 20 इसके ऊपर आता है दोस्तों, हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बैक टू बैक कई वीक से इस जोन में ट्रेवल कर रहा है। अब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आने वाले कुछ कुछ दिनों में या फिर 1 या 2 वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो ब्रेकआउट जो होगा, सबसे पहला जो लेवल बनेगा वह 11 सेंट के अराउंड में बनेगा दोस्तों। उसके बाद गोल्डन रेशियो ऑफकोर्स 14 सेंट से ऊपर बना हुआ है। वहीं अगर जो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई टारगेट है ऑफकोर्स वो 2.36 है, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले 6 मंथ में आपको दिख सकता है जिल का लगभग लगभग 37 सेंट या 37 सेंट से भी ऊपर दोस्तों। वहीं मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसकी ज्यादा हिस्ट्री नहीं है चार्ट की एनालिसिस की, तो मैं कहना चाहूंगा कि डॉलर के चार्ट पे मेरा मानना है इस बुल रन तक हो सकता है ये $1 से भी ऊपर चला जाए दोस्तों। फिलहाल के टारगेट की बात करूं, जो मैंने आपको टारगेट दिया उस लेवल को अभी के करंट लेवल से बात करूं, तो आराम से लगभग अगर ये गोल्डन रेशियो टेस्ट करता है तो आराम से 4x से 5x करेगा दोस्तों। वहीं जो मैंने आपको जो इसका $1 वाला टारगेट बताया, अगर वो चेज करता है तो अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 11 से 12 गुना कर देगा आपको यूएसडी टर्म में। और ये जो मैं बता रहा हूँ यूएसडी ग्राफ पे बता रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा जिल का बीटीसी ग्राफ क्या कहता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म में वनडे के चार्ट की बात कर लेता हूँ कि वनडे के चार्ट पे क्या हो रहा है जिल्का के साथ। आप देखो यहाँ पे 20 सपोर्ट दे रहा है, मैकडी ग्रीन बनते जा रहा है एंड वापस से आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में हमें क्विक एक मोमेंटम दिखेगा। पहला ऑफकोर्स लगभग लगभग 0.9 वाला लेवल टेस्ट करेगा डॉलर में, वहीं उसके बाद हो सकता है 11 सेंट भी टेस्ट करता हुआ देखिए आने वाले 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों। तो नजर बना के रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ झिलका के बीटीसी चार्ट पे। बीटीसी चार्ट पे देखो कितना डाउन बना हुआ है, बिल्कुल बॉटम पे बना हुआ है। और यही अच्छी बात है कि अगर ये बॉटम, अगर मैं टॉप से लेके बॉटम तक की बात करूं दोस्तों जिल्का में, तो जिल्का के ग्राफ में आपको अभी दिखेगा कि सबसे पहले ऑफकोर्स यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर होने के लिए वेट कर रहा है और अभी इस बीच में कंटिन्यूसली बना रहेगा। लेकिन जैसे ही ये लगभग 280 से ऊपर सतोशी में क्लोज करेगा दोस्तों, हो सकता है गोल्डन रेशियो हो चुका हो, और उसके बाद आपको बहुत तेज मोमेंटम दिखेगा, जैसा डॉलर के ग्राफ पे दिखा था, जैसे यूएसडी के ग्राफ पे दिखा था दोस्तों। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से आपको बैक टू बैक ग्रीन मैकडी दिखता रहेगा, और हो सकता है यहाँ पे बैक टू बैक वापस से आरएसआई इसी तरीके से ओवरसोल्ड जोन में जाके रीटेस्ट करता रहे। एंड यहाँ से एक बार ये गोल्डन क्रॉस ओवर हो जाता परफॉर्म दोस्तों वीकली चार्ट पे, जो कि आने वाले 2 से 3 वीक में हो जाना चाहिए, जैसे जिस हिसाब से ग्राफ बन रहा है, तो उसके बाद बहुत तेजी से शार्प मोमेंटम बनेगा। एंड जो ऑफकोर्स जो मेजर जो रेजिस्टेंस बनेगा वो लगभग 1500 सतोशी के आसपास बनेगा। वहीं जो पहला टारगेट होगा ऑफकोर्स अभी फिलहाल 100 में है लगभग 270 सतोशी पे, वहीं अगला जो होगा 630 सतोशी पे। उससे पहले अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो लगभग 380 सतोशी पे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों। और उसके बाद ऑफकोर्स उसके बाद बैक टू बैक 985 एंड देन उसके बाद 1295 एंड देन ऑफकोर्स 1500 सतोशी देखने को मिलेगा। लेकिन ऑल टाइम हाई क्या जा सकता है, मेरा मानना है जिनका हो सकता है एक नया ऑल टाइम हाई बीटीसी चार्ट पे भी बना है, और अगर ऐसा होता है तो लगभग 4000 सतोशी तक जा सकता है इस साल के एंड होने से पहले दोस्तों। लेकिन लेकिन जो हाईली प्रोबेबिलिटी है वो ऑफकोर्स इस ऑल टाइम हाई जरूर टच करेगा, जो कि अभी भी लगभग 2500 सतोशी पे है दोस्तों। अगर ये करंट रेट से अगर ऑल टाइम हाई रीच करता है तो आराम से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10x हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सतोशी। तो यूएसडी चार्ट पे आप एज्यूम कर सकते हो कि कितना हो सकता है उसकी वैल्यू। तो दोस्तों ये तो हुआ वीकली चार्ट। अब मैं इसकी क्विकली ले लेता हूँ वनडे के चार्ट पे क्या कहता है। वनडे के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल जो है मैकडी रेड हो गया है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड जो आपका जो 20 है वो काफी अच्छे से रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा मोमेंटम वापस से रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम बन चुका है। अगर मैं 4 आवर की चार्ट की बात करूं तो 4 आवर पे आपको दिखेगा 20 में जो है फिलहाल 216 सतोशी पे। तो आप अगर एंट्री लेना चाहते हो शॉर्ट टर्म में तो 216 सतोशी के आसपास ले सकते हो। और यहाँ से अब ये अपवर्ड मोमेंटम ले रहा है तो धीरे धीरे आपको दिखेगा ऊपर जाते हुए। एंड ऑफकोर्स मैंने आपको बता दिया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में क्या हो सकता है। अभी मैं शॉर्ट टर्म में अगर बताऊं तो सबसे पहला जो सपोर्ट जोन है, ऑफकोर्स सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है 217 सतोशी पे, जहाँ पे मैंने आपको कहा कि एंट्री ले सकते हो। वहीं अगला टारगेट जो होगा 245 सतोशी का होगा, आने वाले कुछ आवर्स में या फिर कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद ऑफकोर्स नेक्स्ट जो टारगेट मेजर होगा 268 एंड उसके बाद जो गोल्डन रेशियो है लगभग 293 सतोशी। तो दोस्तों ये हो सकता है इसका शॉर्ट टर्म में आने वाले 1 वीक के अंदर के जो मोमेंटम हो सकता है इसमें, वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। दोस्तों होपफुली आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर की जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ और अगर आप कोई और कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस चाहते हो दोस्तों तो जरूर कमेंट करके मेंशन कीजिएगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा मैंने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन
का एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है और जो वीडियोस हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप जाओगे cryptoinsidertv.blogspot.com पे, और वहाँ पे मेरे जितने भी सोशल हैंडल है ऑफिशियल वो आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे जाके आप आराम से वहाँ पे जाके आप मुझे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, और वहीं मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा जो कम्युनिकेशन मेल आईडी है वो मेंशन है दोस्तों। इसके अलावा मेरे जो रिकमेंडेड साइट है, जो मेरे रिकमेंडेड एक्सचेंज है, वो सारा यहाँ पे लिस्टेड है। आप मेरे रेफरल कोड या रेफरल लिंक यूज करोगे दोस्तों तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फी पे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए एक ही तरीका है, आप जाओगे होम पेज पे और लाइव डिस्कशन वाला जो टैब है उस पर क्लिक करके आप ये फॉर्म फिल करोगे, और जो भी आपका 1-to-1 डिस्कशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो, जो भी आपका मोड ऑफ डिस्कशन है वो सेलेक्ट करके आप अपना अपना क्वेरी जरूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। वक्त आने पे आपको जो शेड्यूल है वो शेयर कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप डोनेशन एक्सेप्टेड पे क्लिक करके आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो इन डिफरेंट फॉर्म, इंक्लूडिंग द यूपीआई आईडी। दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए एक सीट प्रिपेयर कर रहा था, एक्सेल सीट। कुछ लोगों को इस बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था मैंने, और कई लोग जो मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन कर चुके हैं उनको ये बात ऑलरेडी पता है। तो मैंने वो सीट ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। अब मुझे जो है उसका एक डेमो वीडियो शूट करना होगा, और इस सीट की खास बात यह है कि इसमें सारे जितने भी टॉप 3000 कॉइन्स है वो ऑलमोस्ट इस पे सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे लिस्टेड विद द रैंकिंग वाइज। एंड दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये ऑटो रिफ्रेश होगा। एंड ऑफ कोर्स इसके जो एपीआईज वगैरह कैसे आपको रजिस्टर करना है, ऑफ कोर्स वो फ्री अकाउंट है दोस्तों। कैसे रजिस्टर करना है, कैसे सेटिंग करना है, वो सब मैं डेमो वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये मेरे अकाउंट के एपीआई की चल रहा है, एंड ये रन टाइम में आपका रिफ्रेश होता रहता है दोस्तों डेटा। एंड इसके अलावा मैंने इसमें पोर्टफोलियो भी बना के रखा है कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है। इसमें जो भी करेंट रेट होगा वो पूरा कुछ अपडेट करेगा। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो आपका जो भी प्लान किए हो पर डे का वो भी यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। ट्रेडिंग जो हिस्ट्री है उसमें आप आराम से ट्रेड पे नजर रख सकते हो कि आप कितना एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहे हो। इसके अलावा जो मेरा बुल रन का स्ट्रैटेजी, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। उसके लिए भी पूरा मैंने उस सीट को रीडिजाइन किया तो ताकि लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आ सके। और इसके अलावा मेरे जो स्ट्रैटेजी है वो भी इसमें मेंशन है, कैलकुलेटर मैंने दिया हुआ, और इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि इस सीट को यूज करने के लिए डालना होगा। और इसके अलावा हेल्प सेक्शन जिसमें आपको इस सीट को जो यूज करने के लिए लाइव फीड लेना है उसको कैसे रजिस्टर करना है आपका फ्री का अकाउंट। तो दोस्तों इस सीट के लिए ना मैं सारा कुछ जो भी इसका डेमो होगा वो सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर। और उसमें सब कुछ डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे आपको अपना जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसको कैसे मैनेज करना है इस सीट के हेल्प से, और वही आपका जो डेली का जो ट्रेडिंग करते हो उसको कैसे मैनेज करना है, सो दैट आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो अच्छे से यहाँ पे आपको दिखे, एक ही सीट पे एक ही जगह पे, वो भी लाइव डेटा के साथ दोस्तों। तो ये मैं वीडियो जल्द लेके आऊंगा, और जिस दिन वीडियो लेके आऊंगा उसी दिन मैं आप लोगों को सीट भी शेयर करूंगा दोस्तों। तो बस मुझे आपको शो करना था कि मैं आप लोगों के लिए इस पे वर्क कर रहा था, एंड फाइनली ये सीट रेडी हो गया। बस मुझे एक डेमो वीडियो रेडी करना है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सीट पसंद आएगा जब मैं इसे रिलीज करूंगा। तो दोस्तों होपफुली आपको मेरा जो पूरा कंटेंट है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।